Class 8, Chapter Reproduction in Animals, Module 5, Development of Embryo. हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था. आपको समझ आया था ना अच्छे से? गुड. तो बताइए, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अ स्पर्म फ्यूजेस विद एन एग? जब एक स्पर्म एग से फ्यूज करता है तो क्या बनता है? वेरी गुड, जाइगोट. और फ्रेंड्स, याद है आपको कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? Where does fertilization take place? वेरी गुड, ओविडक्ट में, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं. तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में मदर का एग फादर के स्पर्म से फ्यूज करता है, यानी एक सेल मदर का और एक सेल फादर का, है ना? तो इसीलिए हर एक इंडिविजुअल में कुछ कैरेक्टर्स मदर से आते हैं और कुछ कैरेक्टर्स फादर से आते हैं. एवरी इंडिविजुअल inherits some characteristics or features from the mother and some from father. अब आपके लिए एक इंटरेस्टिंग काम बताती हूँ. अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने मम्मी और पापा के कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करो और आप ये देखो कि आपके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फादर जैसे हैं और कौन से मदर जैसे. जैसे इस चाइल्ड को देखो, इसकी ब्लू आईज इसके फादर जैसी हैं और इसके कर्ली हेयर इसकी मदर जैसे हैं. ऐसे ही आप देखना. अब फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में जो जाइगोट बना उसका क्या होता है, चलिए देखते हैं. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. फ्रेंड्स, जाइगोट रैपिडली यानी तेजी से और रिपीटेडली यानी बार बार डिवाइड करता है. एक सेल से दो सेल्स, दो सेल से 4 सेल्स और इसी तरह से रिपीटेडली डिवाइड करके ये जाइगोट एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसमें hundreds of सेल्स होते हैं. So the zygote divides rapidly and repeatedly and forms a ball of hundreds of cells. और जब ये डिवीजन हो रहा होता है तब डिवाइडिंग जाइगोट ओविडक्ट, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, इससे मूव करते हुए यूट्रस में आ जाता है. ठीक है ना? अब ये जो hundreds of सेल्स वाला जाइगोट है, इसके सेल्स ग्रुप्स बनाना शुरू कर देते हैं और बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाते हैं. और ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है ना, इसे हम एम्ब्रियो कहते हैं. द सेल्स ऑफ द जाइगोट बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स that develop into different tissues and organs of the body, and this developing structure is called embryo. अब ये एम्ब्रियो यूट्रस में है, याद है ना? डिवाइडिंग जाइगोट मूव कर रहा था टूवर्ड्स द यूट्रस. तो एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल में फिक्स हो जाता है. We say the embryo gets embedded in the wall of the uterus. और आफ्टर एम्बेडिंग फिक्स होने के बाद यूट्रस में ही एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होता है. तो एम्ब्रियो क्यों यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड हो जाता है? फॉर फर्दर डेवलपमेंट. ठीक है ना? द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस. एम्ब्रियो यूट्रस में डेवलप करता रहता है. ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स जैसे कि हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स, ये सब डेवलप होते हैं. और एम्ब्रियो की वो स्टेज जब उसमें सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि ये हैंड है, ये लेग है, ये आईज है, तो इस स्टेज पर इसे हम फीटस कहते हैं. क्या कहते हैं? फीटस. सो व्हाट इज अ फीटस? The stage of embryo in which
all the body parts can be identified is called a fetus. तो फ्रेंड्स समझ आया ना कि फीटस क्या होता है? फ्रेंड्स ये फीटस यूट्रस से एक स्पेशल स्ट्रक्चर से अटैच रहता है और इस स्पेशल स्ट्रक्चर को प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक रोप की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो फीटस को यूट्रस से जोड़े रखता है और इस प्लेसेंटा के थ्रू ही फीटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वेस्ट का रिमूवल होता है। तो समझ आया आपको प्लेसेंटा और उसका फंक्शन क्या होता है? The fetus is attached to the uterus by a special structure called placenta. The placenta provides oxygen and nutrients to the fetus and also removes waste. जब फीटस का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो मदर बेबी को बर्थ देती है। When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. फ्रेंड्स ह्यूमंस में ये जो पूरा पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी के बर्थ तक का, ये होता है अराउंड 9 मंथ्स का या हम कहें 40 वीक्स का और इसे हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं? जेस्टेशन पीरियड। यहाँ तक क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब फ्रेंड्स क्या आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में सुना है? क्या लगा आपको? बेबीज को टेस्ट ट्यूब में ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत मिसलीडिंग टर्म है। तो चलिए आपको बताते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं। व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबीज? फ्रेंड्स कुछ वुमेन में ओविडक्ट्स, जिन्हें हम फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, वो कुछ रीजन से ब्लॉक होती हैं। अब ओविडक्ट में ब्लॉकेज की वजह से स्पर्म्स एग्स तक नहीं पहुंच पाते और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती। तो क्या होता है? ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ ओविडक्ट्स, fallopian tubes, the sperms cannot reach the egg. These women are unable to bear babies. तो क्या करते हैं? ऐसे केसेस में फ्रेंड्स डॉक्टर्स फ्रेशली रिलीज्ड एग को कलेक्ट करते हैं और स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और इन दोनों को यानी एग और स्पर्म को कुछ आवर्स के लिए साथ में रखते हैं जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाए। और ये जो फर्टिलाइजेशन है इसे हम कहते हैं IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो यानी बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी। तो क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? एक बार फिर से देखते हैं। डॉक्टर्स कलेक्ट freshly released egg and sperm and keep them together for a few hours for fertilization, and this type of fertilization is called IVF, in vitro fertilization. अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट को अराउंड 1 वीक के लिए डेवलप होने देते हैं और फिर डेवलपिंग जाइगोट को मदर के यूट्रस में प्लेस कर देते हैं और बाकी का डेवलपमेंट मदर के यूट्रस में ही होता है। और डेवलपमेंट हो जाने पर आफ्टर अराउंड 9 मंथ्स बेबी की बर्थ बाकी दूसरे बेबीज की तरह ही होती है। In case fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for a week and then it is placed in the uterus of the mother. Complete development takes place in the uterus and the baby is born just like any other baby. And babies born through this technique are called test tube babies. और फ्रेंड्स इस तरह से जो बेबीज बॉर्न होते हैं उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबीज कहा जाता है। तो क्लियर हो गया ना आपको कि टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं? अब कोई टेस्ट ट्यूब बेबी कहेगा तो आप बेबी को टेस्ट ट्यूब में तो इमेजिन नहीं करोगे ना? गुड।
तो चलिए अब हमने इस मॉड्यूल में जो पढ़ा है मेन पॉइंट्स को हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि एवरी इंडिविजुअल inherits some characteristics from the mother and some from father. The zygote divides rapidly and repeatedly and form a ball of hundreds of cells. The cells form groups that develop into different tissues and organs of the body, and this developing structure is called embryo. फिर हमने पढ़ा कि embryo develops in the uterus, and the stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called fetus. The fetus is attached to the uterus by a special structure called placenta. The placenta provides oxygen and nutrients to the fetus and removes waste. When the development of the fetus is complete, the mother gives birth to the baby. When the sperms cannot reach the egg due to blockage in the oviduct, then freshly released egg and sperm are collected and placed together for a few hours for fertilization. This is called IVF, in vitro fertilization. In case IVF gets successful, the zygote is allowed to develop for 1 week and then it is placed in mother's uterus. After complete development in the mother's uterus, the baby borns. The babies born by this technique are called test tube babies. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो आपको समझ आया। तो चलिए अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं।